GT Holidays, South India's #1 travel brand. मिल्की मिस्ट पनीर, मिल्की मिस्ट पनीर। सबने जब बैठ के डिस्कशन किया और ये नाम आया तृप्ति का, एंड वी आर वेरी हैप्पी यार, तृप्ति ने बहुत अच्छा काम किया कि यार अपनी जगह बहुत कमाल है, बहुत अच्छे फिल्म में काम किया, तो उसने एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, दोस्ती है बहुत, बट इस पिक्चर के लिए सोचा था कि थोड़ा सा नया ऐसा कुछ करेंगे। तो आपने बोला था कि मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया है जहाँ पे आई वांट टू कास्ट श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित टुगेदर एंड देयर वुड बी नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर एंड आई वुड ऐड जैकी श्रॉफ टू द होल ये एंड इट वुड बी वेलकम। श्रीदेवी जी का यार मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, उनका बहुत अच्छा लगता था मुझे काम माधुरी जी के साथ हमेशा काम करने का, तो वो भी शायद एक तरीका था एक सोच में कि यार चलो किस तरह माधुरी जी के साथ भी काम करने का मौका मिले, तो ऐसा कुछ जहन में चीज़ें आई थी। और जब मैंने ऐसा आंख बंद करके पिक्चर सोचनी शुरू की थी तो मुझे लगा यार ये कमाल कॉमेडी करेंगी दोनों भी। शॉर्ट विद दिव्या बातें हाउ मेनी काफ़ी पिक्चर बन गई थी। आई थिंक कुछ एक क्लाइमेक्स बचा था और एक दो सीन बचे हुए थे। सो देन यू हैव टू रीशूट द एंटायर फिल्म, तो वो पूरी फिल्म दोबारा बनानी पड़ी हमें। एंड फिर श्री जी को हम लोग ने लिया, एक कैमियो का हम कर रहे थे जो मुझे लगा कि उतना अच्छा जो हम सोच रहे थे या जो अक्षय जी की एक पोजीशन है उसके हिसाब से हो, वो उतना अच्छा हुआ नहीं, तो मैंने को लगा कि नहीं यार वी शुड नॉट अप्रोच हिम। सलमान भाई ने मुझसे इनफैक्ट यही एक स्टोरी जो 5-7 मरतबा सुनी होगी, अरे यार आनंद भाई एक बार वापस सुनाओ, एंड मैं भी खुश हो गया, सुनाना शुरू करता हूँ, तो उनके तो बहुत मज़ा आता है यार। तो मैंने सुना हमेशा, ही लव्ड इट, बट किसी वजह से आई डोंट नो नहीं हो पाया। तो क्या मैंने तो कभी पूछा भी नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं। अभी मैं आई वॉज इन लंदन, तो हम उनके घर पे थे एंड सुबह 3-4 बजे तक हम लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे भी रातों को नींद नहीं आती है। तो उनके साथ बहुत अच्छा प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ता है, और मुझे लगता है जब भी डेस्टिनी चाहेगी कि हम दोनों साथ काम करें तो व्हाई नॉट। Ask anybody who loves cinema and who loves entertainment and has grown up watching amazingly entertaining movies. There is one name that is synonymous with Bollywood entertainment and that is Anees Bazmi. For me, Anees Bhai. Anees Bhai, thank you for joining us on Galata India. थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप इतनी ज्यादा बातें और इंटरव्यूज करते नहीं हो, फाइनली उस दिन आपने हमको टीजर दिखाया जो मैंने 5 बार देखी है उसी दिन। हाँ, ये तुम्हारा प्यार है यार फिल्म के लिए, हमारे लिए, एंड वेरी हैप्पी यार, बहुत अच्छा लगा कि सारे थे और आपने जो है बार बार नहीं, एक बार और चलाओ, एक बार और चलाओ। तो इट वाज फन यार। बट आई वांट टू आस्क यू दैट डिड यू एंटिसिपेट कि ऐसा ही रिएक्शन आएगा? बिकॉज रिएक्शन वाज लाइक यूनानिमस। लोगों ने 2 बार प्ले होने के बाद भी बोला, मीडिया वालों ने, कि नहीं हमको 2 बार और देखनी है, एंड इट वाज ऑफ कोर्स वी स्पोक बट देयर वर अदर पीपल हु सेड ना हमको भी देखनी है 2 बार और। तो ये जो रिएक्शन होते हैं, इसके जो एंटिसिपेशन की बोल रहे हैं ना, ये हम चाहते हैं कि ऐसा हो, बट या ये डिफ़िकल्ट होता है। तो समटाइम जो ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा हो और ऐसा होता है, कई मर्तबा उतना नहीं होता, कई मर्तबा जो नहीं सोचा होता उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है यार कि क्या माहौल बन रहा है और क्या फिल्म का टीज़र बन रहा है और कितना लोगों को एक्साइट करता है। एंड लकीली फॉर अस यार एवरीवन लाइक्ड इट एंड सबको बहुत अच्छा लगा एंड वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी। एंड द टीजर जस्ट केम आउट यस्टरडे, हमने परसों देखी, बट कल रिएक्शंस हैव गॉन क्रेजी बिकॉज यू गॉट द ओजी मंजुलिका बैक। ये शायद पिछले भूल भुलैया 2 में भी आपका एक आइडिया था कि आप उनको लेके आओगे, मेरा बट पिछले 10 साल से आइडिया था। Who doesn't want to work with Vidya ji? Vidya ji is such a brilliant actress and she is such a wonderful human being and मतलब मैं आपको बताऊं कि उनके साथ काम करने की वजह से आदतें आपकी ख़राब भी हो सकती है कि यार इतने डिसिप्लिन, इतने अच्छे, इतने डेडिकेटेड, इतनी हार्ड वर्किंग करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये डायरेक्टरों की थोड़ी आदतें ख़राब भी हो सकती हैं, इनके साथ काम करने के बाद ऐसा लग सकता है लोगों को, अरे यार ये ऐसे क्यों नहीं है, तो ऐसा कोई हो नहीं सकता है जैसे विद्या जी हैं। विद्या जी बस वो एक, जैसे मैंने नो एंट्री में एक डायलॉग लिखा था कि ऊपर वाले ने जो है एक ढांचा बनाया था एक और उसके बाद तोड़ दिया, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट एक्टर हैं और बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उनको मतलब ये कुछ अपनी तरफ से नहीं बोलना है, वो पूरा वो हार्ड वर्क इतना करेंगे कि आपको एक फील ही होगा सेट पे कि यार इन्होंने कितना मेहनत किया है, कितना काम किया है। हाउ वाज इट शूटिंग विद हर? बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बिकॉज यू डोंट नो दिस। तो उस दिन हमने टीजर देखा। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विद्या बालन,
the actress and the person. 100%. she's a brilliant actress, but she is an even better person if I have to define बहुत her. अच्छी, बहुत अच्छी. मैंने फोन किया उनको, तो I think she was traveling, so she called me back in the night and I told her what I felt about the teaser, and I said the same thing, that you've got the money shot in the teaser when you're like thinking, Amar Singha shown. And we were having a conversation, and then she told me that Anees bhai is such a lovely person, so easy to work with. Matlab, she was talking about you not just as a filmmaker, as a person. And it is very seldom that actors do that, right? Unless they really, really feel that warmth and love. यार, उनका प्यार भी है यार, और वो पूरी फिल्म के अंदर फील हुआ है कि जिस तरह उन्होंने काम किया है, जो तैयारियां की है. एंड आई फील कि यार कोई भी डायरेक्टर काम उनके साथ करे, मतलब उनके लिए लकी बात है कि ऐसे लोग मिल सकते हैं. मतलब आई वॉज लास्ट डे आई वॉज वेरी इमोशनल जिस दिन फिल्म ख़त्म हो रही थी ना. मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं यार विद्या जी के साथ कब मुलाकात होगी. तो एक वो जो 30 40 50 दिन की जो जर्नी थी वो इतनी अच्छी गुजरी है कि वो बरसों याद रहेगी वो जर्नी. अब फिल्म जो है हम जब बनाते हैं तो फिल्म का जो एक हिट होना और सुपर हिट होना वो हमारे जहन में कहीं होता है कि यार एक अच्छी फिल्म बने, इसलिए कि एवरीबडी इज़ वर्किंग सो हार्ड Yeah. एंड 200 पीपल हैव गिवन, मतलब 100% उनका खुद का और सब कुछ किया है. तो एवरीबडी विश के नहीं यार चलो अच्छा. बट ये जो जर्नी होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कुछ एक फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी जर्नी अच्छी नहीं होती और फिल्में बहुत बड़ी हिट होती है. तो भी ऐसा लगता है ठीक है यार ओके अभी इस पिक्चर की बात मत करो. तो ऐसा भी हुआ है जिंदगी में. होता है, अक्सर होता है यार कि ठीक है यार इस पिक्चर में बहुत तकलीफ़ें हुई हैं. तकलीफ़ें नॉट इन द सेंस टू मेक द फिल्म. जो लोग थे तो ऐसा लगता रहे यार ठीक है. लेकिन कुछ फ़िल्में होती हैं जिसकी यादगार जो यादें जो होती है वो बहुत मीठी होती है. हाँ. तो उसमें से एक फ़िल्म है जिसकी यादें मेरे लिए बहुत मीठी हैं, बहुत मज़ा आया है और बहुत एन्जॉय किया है. हालाँकि मैं बहुत बुरी कंडीशन में था बिकॉज़ आई वाज़ Yeah. व्हीलचेयर और शूटिंग. And you shot with fractured leg, if I'm not wrong. या मतलब मेरे तो आधी पिक्चर व्हीलचेयर पे ही हुई है. उसके बाद फिर वो क्लचेस पे हुआ है. लोग मस्ती करते थे, मेरा ही डायलॉग बोलते थे कि मेरी एक टांग नकली है. हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था मैं. तो वो सारी मस्तियाँ चल रही थी. एंड जब शॉट रेडी हो रहा होता था तो उसके बीच में मैं, विद्या जी और हम सारे और एक्टर्स, कार्तिक, तृप्ति, हम बैठते थे. एंड वी रियली हैड फन यार. बहुत मज़ा आया. And it फिल्म बनाने shows, you में. know, even when I speak to Karthik, I feel like Karthik कितना मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है, 100%, no that he's doubt. getting his due, you know. A lot of people, when Bhul Bhulaiya 2 was coming out, even we were there, the teaser preview and everything, he also knows it somewhere that Bhul Bhulaiya 2 से पहले he was delivering hits, but people were not still giving him that recognition, that love as a superstar. होता है. Suddenly with Bhul Bhulaiya 2 doing 180-200 crore business that it did, it actually catapulted him into a different league altogether, right? नहीं डिज़र्व यार, और उसका बहुत मेहनती है एंड ही इज़ क्वाइट अ गुड एक्टर. Yeah. आप उससे एक्टिंग मतलब चाहे कॉमेडी करवा लो. मैंने अभी जो भूल भुलैया 2 में जो लास्ट सीन करवाया था उससे, जिसके अंदर उसके अंदर मौजूलिका आ जाती है और जिस तरह परफॉर्मेंस हुआ था, तो मुझे लगता है इज़ अ कंप्लीट एक्टर. वो डांस में भी बहुत कंफर्टेबल है, कॉमेडी में भी बहुत अच्छा करता है, इमोशनल और Yes. ड्रामे वाले सीन अच्छा करता है. एंड डे बाय डे उसमें इम्प्रूव होते हुए मैंने उसको देखा है. मैंने जब लास्ट फिल्म की और उसमें अब जो की है उसमें काफ़ी फ़र्क है. इस फिल्म में तो उसने मतलब मुझे कई मरतबा चौंकाया, इतना अच्छा काम किया है एंड बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम किया है. पर एक चीज़ आप बताइए कि पहले जब आपने भूल भुलैया 2 का मतलब वो मतलब एकदम लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये केम विद अ लॉट ऑफ प्रेशर लास्ट टाइम, राइट? क्योंकि प्रियदर्शन सर ने एक लेवल की सिनेमा बनाई थी विद भूल भुलैया. यू हैड टू मैच अप टू मंजुलिका एंड द क्रेज ऑफ मंजुलिका एंड भूल भुलैया. How much pressure did you feel? Because a lot of people feel like franchise है तो ज्यादा बेनिफिट होता है, बट उतना ही ज्यादा प्रेशर भी होता है, प्रेशर because बहुत प्रेशर questions भी होता उतने है. होते हैं. और अगर प्रियदर्शन जी जैसे जो खूबसूरत और बहुत ही कमाल डायरेक्टर है, उन्होंने कोई फिल्म बनाई हो तो और भी प्रेशर होता है आपको कि यार कैसे करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी फिल्में बनाते हैं. और मेरे एक जो डायरेक्टर मुझे पसंद है उससे एक मनपसंद डायरेक्टर हैं प्रिया जी, बहुत अच्छा काम करते हैं. तो नेचुरली वो प्रेशर होता है. और मैं इसीलिए सोचा कि नहीं यार ये फील्ड में जो अपने जो इन्होंने बनाया है साइकोलॉजिकल थ्रिलर, उसमें मैं नहीं जाऊँगा वरना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होगा. तो इसलिए हमने वो Horror थ्रोट comedy. बनाया, हॉरर कॉमेडी.
एंड सच अ नाइस पर्सन, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे कॉल किया एंड बोले यार अनीस बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, वी आर फ्रेंड्स, मतलब मिलते रहते हैं, कई मरतबा पार्टियों में मिले हैं एंड ही ऑलवेज मतलब मेरे लिए हमेशा बहुत खुश होते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो लोगों की तरक्कियों से इतना प्यार करते हैं। When we talk about new addition, Tripti has now come in place of Kiara, and we know Yeah. that you and Kiara have had a wonderful working equation. Yeah. When you were planning, were you planning this part with Kiara? Because आपने वो भूलभुलैया 2 के तुरंत बाद अनाउंस कर दिया था कि भूलभुलैया 3 आने वाली नहीं, है। तभी हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो तभी तक तो कुछ क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने स्क्रिप्ट लिखी तो सबने जब बैठ के डिस्कशन किया और ये नाम आया तृप्ति का एंड वी आर वेरी हैप्पी यार, तृप्ति ने बहुत अच्छा काम किया। यार अपनी जगह बहुत कमाल है, बहुत अच्छे फिल्म में काम किया, तो उसने एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, दोस्ती है बहुत, बट इस पिक्चर के लिए सोचा था कि थोड़ा सा नया ऐसा कुछ करेंगे। मुझे एक चीज आपसे आज बुलवाना है क्योंकि ये मुझे पता है। मैं बोल देता हूँ। हाँ, मुझे याद है कि वेलकम जब सीक्वल बन रहा था वेलकम का, और आपने मुझे एक बार बोला था कि आपके पास एक आइडिया है विच वुड हैव बीन अ वेरी वेरी गुड आइडिया फॉर वेलकम। तब ऑफ कोर्स श्री जी हमारे साथ थी, तो आपने बोला था कि मेरे पास एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया है जहाँ पे आई वांट टू कास्ट श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित टुगेदर, एंड देयर वुड बी नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर एंड I would add Jackie Shroff to the whole and it would be welcome, right? There was a plan, right? देखो क्या है, मैं आपको बताऊं कि वी आर अ राइटर एंड हमारा इमेजिनेशन चलता रहता है, कुछ ना कुछ खुराफात हम सोचते रहते हैं। जहाँ तक वेलकम बता लो कि जो नाना जी एंड अनिल हैं, अनिल साहब हमारे, इन्होंने जो काम किया है यार, वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स बन चुके हैं, लोग Absolutely. इतना प्यार करते हैं उन कैरेक्टर को। और मैं ईमानदार से बताऊं, उन दोनों के अलावा ये जो उदय भाई और मजनू भाई की जोड़ी जो है वो शायद कोई कर भी नहीं पाता। तो दे आर सुपर्ब, बट ये और आगे भी जो शायद तीसरी बनती, चौथी बनती, पांचवी वेलकम बनती, तो दे आर मतलब वो कर सकते हैं, करेंगे, वो कोई ऐसा था ही नहीं। बट सम टाइम क्या होता है कि आप बैठे बैठे कुछ आइडियाज़ आते हैं। तो मुझे एक बार ऐसा आइडिया आया था कि अगर उदय भाई और मजनू भाई अपना वो नहीं है, बल्कि श्रीदेवी जी का यार मैं बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, उनका बहुत अच्छा लगता था मुझे काम, माधुरी जी के साथ हमेशा काम करने का। तो वो भी शायद एक तरीका था एक सोच में कि यार चलो किस तरह माधुरी जी के साथ भी काम करने का मौका मिले। तो ऐसा कुछ जहन में चीज़ें आई थी, और जब मैंने ऐसा आंख बंद करके पिक्चर सोचनी शुरू की थी तो मुझे लगा यार ये कमाल कॉमेडी करेंगी, दोनों कमाल कॉमेडी करेंगी, बहुत सुपर एक्टर्स, बहुत अच्छी डांसर्स, एवरीथिंग इज़ देयर। तो मुझे लगा कि एक पब्लिक के लिए भी कुछ अजीब नयापन होगा कि ये क्या है यार। थोड़ा weird। वो आपने सोचा था कि वो नहीं, अप्रोच किया था? नहीं, मैंने अप्रोच नहीं किया था, मैंने सोचा था इस तरह का, और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया था, बट उसके बाद अचानक मैं कहीं और बिजी हो गया तो मैं लिख नहीं सका। लेकिन कहते हैं कि कोई भी चीज़ बेकार चली जाए, लेकिन जो आपने सोचा होगा, जो लिखा होगा, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। मैंने बहुत पहले एक जब आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, तब मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी थी फॉर FTV एपिसोड के लिए, तो वो फिर नहीं बना, तो मेरा दिल दुख गया, मैंने बोला अरे यार बना नहीं। फिर उसके बाद मैं राइटर बन गया, मैं एक फ़िल्म लिखी आँखें, गोविंदा चंगी पांडे की, और उसमें अपना मुझे लगा कि यार चलो वो स्टोरी जो है वो यहाँ मैं डाल देता हूँ, क्योंकि ये एक 10-15 मिनट बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो बिटवीन टू फ्रेंड्स, नाना अपना सदाशिव अमरेपुरकर एंड कादिर ख़ान, उनके बीच में एक लड़की आ जाती है, और ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, और ये आपस में सिर्फ इतना ही बोलते रहते हैं कि यार हम दोनों को में से झगड़ा नहीं होना चाहिए, इस लड़की के लिए एक इंसान को कुर्बानी देनी चाहिए। और दूसरा हमेशा पूछता है लेकिन कुर्बानी देगा कौन? तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि लिखा हुआ कभी बर्बाद नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता। आपने पता नहीं कब लिखा हो, कब काम आए आपके। तो एज ए राइटर मेरा ये मतलब मानना है कि आपको लिखते रहना चाहिए, अच्छा, बुरा, ख़राब, क्योंकि लिखा हुआ जो है वो अगर आपके पास रखा हुआ है तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि कभी ना कभी काम ना आए। बट आपने श्री जी के साथ काम भी किया है। When you were writing, you've written the screenplay for Ladla. Yeah, And it was also a very interesting thing because initially I think आप लोगों ने shoot कर लिया था, right? Yeah, दिव्या- we shot with दिव्या भाती। How many काफ़ी पिक्चर बन गई थी। आई थिंक कुछ एक क्लाइमेक्स बचा था और 1-2 सीन बचे हुए थे। So then you had to reshoot द एंटायर फिल्म, तो वो पूरी फिल्म दोबारा बनानी पड़ी हमें। एंड फिर श्री जी को हम लोग ने लिया। हालांकि श्री जी ने ये ये फिल्म जो थी ये अपना रीमेक थी साउथ का, तो उन्होंने तेलुगु में भी वो फिल्म रिफ्यूज़ की थी, तमिल में भी की थी,
एक में रजनीकांत जी थे, एक में चिरंजीवी साहब थे। उन दोनों पिक्चर को वो किया था, तो जब मैंने इनको बताया बोनी जी को, तो बोनी जी बोले कि मुझे लगता नहीं कि ये मानेंगी, इसलिए कि वो दोनों फिल्में उन्होंने रिफ्यूज़ किए। तो मैंने बोला यार मिलवा तो दो, मैं सुनाता हूँ उनको। लेकिन उनको सुनने से पहले मैं सोच भी रहा था कि उन्होंने किस वजह से मना किया होगा, और मेरा अपना एक क्या कैलकुलेशन था, और फिर मैंने कुछ उस चीज़ों को ठीक किया था। और जब मैंने दोबारा सुनाया तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि यार ये पिक्चर अपने बड़ा अच्छी तरह से ये घुमाया है, और बहुत अच्छा कैरेक्टर जस्टिफाई हुआ है, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो फिर उन्होंने काम किया एंड बहुत अच्छा काम किया था। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी एंड लोगों ने बहुत पसंद किया था उनको। बट इट इज स्टिल एन आइकॉनिक कैरेक्टर, राइट? लाइक, और जब आपने लिखा भी है तो वो जो डायलॉग्स है, अंडरस्टैंड बेटर बेटर टू अंडरस्टैंड, आज भी लोग बोलते हैं, राइट? या मुझे सिर्फ ये जानना है कि व्हेन यू आर अ राइटर ऑन अ फिल्म लाइक दिस एंड देन सडनली सच अ मिसहैप हैपेंस, कि ऐसे हो गया कि लीड एक्ट्रेस जो है, और दिव्या भारती वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार एट दैट पॉइंट, 17-18 फिल्में कर रही थी वो एक ही साल के अंदर। या हाउ डिड द टीम टेक द न्यूज़? नहीं, वो तो यार देखो क्या है कि जो अपना कोई इस तरह का नज़दीक का इंसान जाता है जिसके साथ काम किया है, तो दुःख तो बहुत होता है। लेकिन उस दुःख के साथ अचानक फिर आपको ये भी समझ में आता है कि यार क्या-क्या लॉस होगा। तो मैं तो सिर्फ आई वाज़ वरीड फॉर नितिन भाई। नितिन भाई वाज़ अ प्रोड्यूसर, तो आई वाज़ जैसे ये न्यूज़ मिली उसके बाद से काफ़ी दिन तक आई वाज़ विथ हिम ओनली, इसलिए कि यार आदमी ने पूरी फ़िल्म बना दी है, सिर्फ क्लाइमैक्स बचा है और पता है यार इतना। तो ही वाज़ मतलब काफ़ी हिल गए थे, अनडिस्टर्ब थे, बट वो हिम्मत वाला आदमी था एंड विदिन अ वीक ही वाज़ ऑन कि नहीं ठीक है, अब जो होना है नहीं हो गया, क्या करें। तो दुःख तो उनको भी बहुत था। डायरेक्टर जो थे हमारे राजकमल, ही वाज़ ऑल्सो बहुत दुखी कि यार ये क्या हो गया, बट ही वाज़ ऑल्सो वरीड कि क्या। तो ये 2 इमोशंस अपने आप में होते हैं कि आप किसी के जाने का दुःख भी होता है और साथ में अपने चीज़ों की फ़िक्र भी होती है। तो सेम वैसी ही चीज़ें थी और फिर वी वर ये है कि चलिए एक बार फिर हमने शुरू किया, बहुत जल्दी फ़िल्म बनाई थी हाँ, क्योंकि अब सब कुछ पता था ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। एंड फिर मतलब गॉड वाज़ काइंड कि यार अपना फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। एब्सोल्युटली, इट इज स्टिल आइकॉनिक। या बट अनीस भाई, मुझे ये जानना है कि एंटरटेनमेंट, आपने हमेशा एंटरटेनमेंट के पीछे, आप हमेशा उसके पीछे भागते हो, बिकॉज इवेंचुअली देयर हैज बीन अ ह्यूज कन्वर्सेशन अबाउट व्हाई अ लॉट ऑफ एक्टर्स, sorry, why a lot of films have not worked, because maybe they didn't entertain people enough, right? ऐसा होता है कि हमने हमेशा ये बात किया है कि कमर्शियल सिनेमा कभी will never die, because people who look at films with a commercial lens कि ऑडियंस कैसे एंटरटेन होगी, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट डालना, उसमें भी सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो हैज दैट ऑलवेज बीन दैट? और कभी कभी जब आपकी मूवीज बैकफायर भी करती, इवन इफ दे आर गुड फिल्म्स, हैज देयर एवर बीन अ पॉइंट वेयर आपने अच्छी फिल्म बनाई, आपको पता है कि लोग अच्छे बोल रहे हैं, पर उसको उतनी प्यार नहीं मिली, तो नहीं ऐसा होता हुआ है, कि वो तो यार देखो ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, इसमें आप कुछ ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने जितनी चीज़ें प्लान की है वो बिल्कुल प्लान के मुताबिक या चले। इसीलिए शायद ऊपर वाला जब हम प्लान बनाते हैं तो ऊपर वो थोड़ा-सा मुस्कुराता है कि अच्छा भाई मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोग प्लान बना रहे हैं। आप प्लान बना सकते हैं अपने लिए, अपनी फ़िल्मों के लिए, बट उसका अंजाम जो है वो लास्ट। और जो एंटरटेनमेंट की बात है, आई डोंट फ़ील कि ओनली कॉमेडी इज़ एंटरटेनमेंट। जब मैंने फ़िल्म बनाई थी सस्पेंस थ्रिलर, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी नहीं थी अपना दीवानगी में। या ओ माय लेकिन गॉड, वो मुझे बहुत एंटरटेन करती थी, उसमें कॉमेडी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर जो सस्पेंस चल रहा दैट वाज अ था, तो वो साइकोलॉजिकल कॉमेडी। थ्रिलर। मैंने फ़िल्म देखी थी बहुत साल पहले शायद घायल, तो उसके अंदर वो एक्शन था और वो सब था, बट उसका जो कहानी जिस तरह पिरोई गई थी और जितनी टेंशन चलती रहती थी, और ऐसा आपको भी ऐसा लगता था उस जगह कि नहीं यार रिवेंज लेना चाहिए, तो वो भी मेरे लिए बहुत एंटरटेनमेंट था। मैंने कई फ़िल्में लिखी हैं जिसमें सिर्फ़ इमोशनल फ़िल्म, स्वर्ग, उसके अंदर जो रोना-धोना था वो मैं बहुत रोता, मैं लिखते वक़्त भी बहुत रोता था, मैं अब पिक्चर देखता हूँ तो भी बहुत रोता था। तो वो रोना भी मेरे लिए एंटरटेनमेंट है। तो मुझे लगता है कि उसको एक चीज़ से जोड़ना है कि भैया 2 जोक्स बोल दिए और हँसना एंटरटेनमेंट है, वो नहीं। हँसना भी बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट है, चाहे फिर वो नो एंट्री जैसी फ़िल्म हो, वेलकम जैसी हो, या हमने ऐसी कई फ़िल्में देखी हैं। तो मुझे लगता है वो हर चीज़ में एंटरटेनमेंट है, उसके लिए एक चीज़ हम फाइनल नहीं कर सकते कि भाई इसी को एंटरटेनमेंट कह सकते हैं। बट कोई एक मूवी जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो शायद आज बहुत प्यार मिलता है लोग जब देखते हैं, बट जब रिलीज हुई तो आपको लगा कि यार इसे और थोड़ा सा प्यार यार मैं सच बताऊँ, मैं तो सब भूल जाता हूँ इन पिक्चरों को। मैं आगे मेरा क्या पिक्चर है, ना मुझे मेरी वो फ़िल्में जो कम चली उसके I बारे think में मुबारक बहुत ज़्यादा याद। मुबारक वॉज़ अ गुड फ़िल्म एंड मुझे बहुत ज़्यादा दुःख भी नहीं है कि जितना
मतलब एक रिस्पेक्ट मिली, एक जितना कमाई होनी चाहिए थी हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अंडर परफॉर्म की पिक्चर, इसलिए कि आज भी मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि दे लव द फिल्म, वो बहुत अच्छी Yeah, लगती it's a है। really बट nice कई film. मरतबा होता है कि वो आप प्लान नहीं कर सकते हैं, एंड कभी कभी ये होता है कि अच्छा थोड़ा अंडर परफॉर्म करती है, कभी कभी हमें अंदर से भी लगता है नहीं यार ये ओवर परफॉर्म की है, हमने ये नहीं सोचा था और इतना हुआ। तो वो एक चीज़ें हैं फिल्म की। आपने अक्षय कुमार के साथ भी काम जी किया जी, है। बहुत काम A किया। lot of people on the comment section of the teaser have been saying कि the only person we are now missing is Akshay Kumar. Anis bhai can get Akshay Kumar. इवन वी हम भी उनको मिस करते हैं और सब मिस करते हैं। ही इज़ अ कंप्लीट एक्टर, इज़ अ ग्रेट एक्टर, एंड हमारी तो बहुत दोस्ती है। मैंने Yeah. 3-4 फिल्में उनके साथ की है। एक फिल्म लिखी है उनकी मैंने बहुत खूबसूरत, मुझसे शादी करोगी। Absolutely. यार तो वो तो मेरा तो बहुत अच्छा रिश्ता है, और मतलब मेरा तो हमेशा ये दिल चाहता है कि यार चलो यार किसी भी तरह कुछ अक्षय जी के साथ करते हैं, और जब मौका आएगा बिल्कुल हम करेंगे भी। बट वो मुझे लगता है कि वो हालात बनते हैं कि हम साथ में कब करते हैं। बट आप सच सच एक चीज बताइए, जब आप भूल भुलैया 2 लिख रहे थे, द होल आइडिया एट दैट पॉइंट वाज आल्सो टू गेट अक्षय कुमार एंड विद्या बालन नो इन। नो नो, क्या होता है सर, जब फिल्म हम लिख रहे होते हैं ना, उस टाइम पे पर्टिकुलरली इसकी कुछ भी सोचा नहीं था कि कौन होगा। वी वर जस्ट राइटिंग वन स्क्रिप्ट, वन स्टोरी, और वो लिखते 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 काफ़ी टाइम लगा था उस फिल्म को लिखने में। हाँ। 1 साल 1.5 साल तो जो लिखने में बहुत टाइम लगा था। एंड उसके बाद जब इन को एक नरेशन दिया गया, तो उस टाइम पर एक फिल्म मैं करने जा रहा था अपना कार्तिक के साथ, जो किसी वजह से नहीं बनी। तो वो भी इन्हीं लोगों के लिए कर रहा था मैं, टी सीरीज एंड मुराद। तो अचानक उन्होंने बोला यार इसमें कार्तिक कैसा रहेगा, एंड आई ऑलवेज वांटेड कि Yeah. हाँ काम करें, एंड ये अपने आप ऐसा, मतलब इट वाज No, नॉट but I think there was a बहुत। cameo kind of a एक कैमियो का हम कर रहे थे, जो मुझे लगा कि उतना अच्छा जो हम सोच रहे थे, या जो अक्षय जी की एक पोजीशन है उसके हिसाब से हो, वो उतना अच्छा हुआ नहीं। तो मैंने को लगा कि नहीं यार वी शुड नॉट अप्रोच हिम, इसलिए कि वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमारी दोस्ती है, शायद वो कर भी लें। बट एक मुझे हमेशा लगता है कि यार जिस भी एक्टर के साथ आप काम कर रहे हैं, उसको आप वो चीज़ लेके जाइए जो उसके लिए कमाल हो। yeah, because eventually I think there was a talk of a cameo, जब तब बात हो रही थी कि विद्या बालन का भी शायद कैमियो होगा भूल भुलैया 2 में, but today you have got her in a really really Yeah, big yeah, and yeah. amazing role, because it's Roo Baba versus Manjulika. Manjulika. And everybody is waiting to Yeah. see what actually happens, but there might be somebody else also, who knows. बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। सब पता है बट बोलना नहीं है कुछ, बट चलेगा। योर फिल्म इज आल्सो क्लैशिंग विद फ्रेंड्स जी। अगेन, सो डज इट पुट यू इन अ डिफरेंट सिचुएशन कि देखिए कहीं ना कहीं दुश्मनी तो नहीं है, लोग दुश्मनी कर रहे हैं क्योंकि 2 फिल्में क्लैश कर रही है आपस में। आप लोगों ने अनाउंस किया था कि आप लोग दिवाली पे आएंगे, डजंट इट आल्सो टेक अवे कि अरे एक फिल्म अगर आपकी फिल्म या उनकी फिल्म अकेली आती तो शायद ज्यादा नंबर्स कर पाती, या फिर ऐसा है कि मतलब व्हाट डू यू टेक ऑफ द क्लैश? नहीं देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये मानना है कि हर फिल्म की अपनी कुंडली होती है, एंड आप कितना भी प्लान कर लें, वो उसके नसीब जो होता है उस फिल्म का, ऊपर वाले ने जो डिसाइड किया है वो हो के रहता है। तो मुझे ज़िंदगी में कभी भी प्रेशर नहीं हुआ, मैंने कभी डेट नहीं देखी, मैंने कभी ये कंपटीशन फील नहीं किया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मुझे लगता है ये मेरा काम भी नहीं है, मेरा काम है फिल्म बनाना, एंड मैंने फिल्म बनाने तक ही मेरी समझ भी है। जो ये काम है वो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो लोग सोच सकते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, सब हैं। जहाँ तक कंपटीशन और इस तरह की बातें होती है, तो ये क्या मैं समझूँ कंपटीशन, उस फिल्म के अंदर सारे ही दोस्त हैं मेरे। अक्षय जी से बहुत प्यार मोहब्बत दोस्ती है, अजय मेरी फिल्म के पहले हीरो रह चुके हैं, तो मैं मतलब हमेशा उनके लिए से दुआएं ही कर सकता हूँ। और रोहित जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है, काफ़ी काम किया हमने साथ में, एंड अब जब भी मिलता है हमारा वही प्यार मोहब्बत है। तो यार एक तरह से मुझे लगता है कि सिर्फ एक नहीं 2 फिल्म हमारी रिलीज हो रही है, एंड आई विश एंड आई होप, और मैं दुआ करूँगा कि दोनों की फिल्में चलें यार। बट उन्होंने भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई होगी, आई एम श्योर, बहुत मेहनत Yeah. की होगी, बहुत बड़ी फिल्म है यार, बहुत बड़ी फिल्म। बट क्या आप लोगों में बात हुई थी जब ये रिलीज डेट का आई हुआ? डोंट नो, उनके बीच में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में शायद बात हुई हो, मेरे से किसी की कोई बात नहीं हुई, और न ही वो मुझे फ़ोन करेंगे, उसलिए कि मालूम है कि अनीस भाई को कुछ मालूम ही नहीं होगा इस बारे में। वो फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे क्या, उनको पता है, उन सबको मालूम है कि मैं ज़्यादा बहुत पढ़ाई इसलिए नहीं कर सका कि मैथमेटिक मेरा बहुत वीक था, बाकी मैं साइंस में अच्छा था, बायोलॉजी, एवरी ऑल
अदर सब्जेक्ट्स आई वाज फैंटास्टिक। मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। मेरी प्रॉब्लम थी मैथमेटिक्स मेरे को न तब समझ में आती थी, न आज समझ में आती है, और मैं समझना चाहता भी नहीं हूँ। बट फाइनली आई वांट टू आस्क यू कि अगर हम बात करें तो देयर हैज बीन एन इंटरव्यू ऑफ योर्स दैट हैज गॉन like viral because everybody is making it out to be like you're angry at the makers of Singham, right? कि उन्होंने आपका डेट चूज किया. So what do you have to say about that? Because you have a very different take. मैंने बोल भी दिया, मैंने ट्वीट भी किया था। मैं तो एक बात बताऊँ, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा भी ना तो दे नो मी, चाहे वो अजय हो, चाहे वो अक्षय हो, चाहे रोहित, तो उनको पता है कि यार अनीस भाई जो है ना, ये लैंग्वेज उनकी नहीं है, वो ऐसा हो नहीं सकते। क्योंकि मुझे वो आज से नहीं जानते, ज़माने से जानते हैं, मेरा नेचर जानते हैं, मैं क्या थिंकिंग, वो सब पता है उन्हें। तो मैंने तो ये कहानी कुछ हुआ है अलग तरीके से लिखा गया है, विच आई क्लैरिफाई, मैंने ट्वीट किया था। आई मतलब उनको पता है कि यार मैं किस तरह का इंसान हूँ, और मैं तो चाहूँगा कि भाई दोनों फिल्में चले, और मेरे को ऐसा ज़िंदगी में कभी ये नहीं लगता। मैं बहुत ही सिक्योर आदमी हूँ यार, मैं बहुत कंटेंट हूँ, मैं बहुत अपने आप में रहने वाला आदमी हूँ। मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है अपने फिल्मों की रिलीज़ को लेकर और नंबर्स को लेकर। मैं कभी कभी थोड़ा होशियार बनने की कोशिश करता हूँ, दो लोगों से पूछ के कि क्या ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे नहीं कुछ आता है। बट आप नो एंट्री में एंट्री भी कर रहे हो इस या, बार? या मैं कर रहा हूँ 2-3 फिल्में। अभी देखिए क्या होता है, ये फिल्म के बाद नो एंट्री तो यार बहुत ज़माने से करनी थी, बहुत अच्छी फिल्म लिखी है, एक आधा और भी मेरा लिखना चल रहा है। मेन वो है कि भाई कब क्या लिखा है, क्या चीज़ एक्साइट करती है, और किसके साथ आप ज़िंदगी का पूरा 1 साल बिताना चाहते हैं। क्योंकि ये फिल्म शुरू करना तो ठीक है, बट अगर जर्नी के अंदर ऐसा लग जाए कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, तो बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ से बचने के लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं वही आदमी लेता है। बट नो एंट्री इज ऑलमोस्ट अनाउंस्ड बिकॉज़ बोनी सर इज या डेफिनेटली, एंड वो फिल्म लिख भी ली है हमने, वरुण, अर्जुन एंड दिलजीत। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर बोनी जी नॉट कि भाई चलो चालू करो। ही इज़ अ फ्रेंड, बहुत ज़माने से यार, जिससे बोलेंगे वैसे हम कर लेंगे। एंड मैं तो उनको बीच में काफ़ी फ़ोन भी किए हैं, मैंने बात भी हुई, एंड ही इज़ वेरी होपफुल कि हम बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं तो उनके ऊपर पूरा मुझे विश्वास रहता है। बट इट्स द सेम दैट वाज अनाउंस्ड, राइट? लाइक द डबल रोल एंड नाइन हीरोइंस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एब्सोल्युटली And it's Varun, Arjun and Diljit. So when you are taking this trio, there's an iconic trio behind No Entry. हाँ, 100% यार, बिल्कुल, वो उनका मुकाबला ही नहीं हो सकता भाई। जो सलमान भाई हैं, वो मतलब क्या, सलमान भाई को कोई रिप्लेस करना या उनके बदले कोई का, वो हो ही नहीं सकता। अनिल जी वो सुपर, अरे अनिल जी, ये फरदीन वाज ब्रिलियंट इन दैट फिल्म। तो लेकिन ये अलग फिल्म है, अलग तरह की है। आप ज़रूर कह सकते हैं कि नो एंट्री पार्ट 2 है और उसी लिए बनाई थी, बट अभी इन किरदारों के साथ क्या हो सकता है, वैसा उसी कहानी को रखते हुए जो थोड़ा बहुत चेंज किया है हमने, तो बहुत ही स्मार्टली करना पड़ता है कि फिल्में बनानी है। एंड ये नहीं ये जो बेस्ट से बेस्ट चॉइस हो सके, मिल सके और हम काम कर सके। But initially the plan was to make Yeah, it with Salman definitely, sir. definitely. Because every time I've met him, he's told me, Yeah. I will do no entry. नहीं, उनको पसंद भी बहुत है। सलमान भाई ने मुझसे इनफैक्ट यही एक स्टोरी जो 5-7 मरतबा सुनी होगी, अरे यार आनंद भाई एक बार वापस सुनाओ, एंड मैं भी खुश हो गया, सुनाना शुरू करता हूँ, तो उनके तो बहुत मज़ा आता है यार। तो मैंने सुना हमेशा, ही लव्ड इट, बट किसी वजह से आई डोंट नो नहीं हो पाया। तो मैंने तो कभी पूछा भी नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं। मैं जहाँ मेरी दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, जो मेरा काम है, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैं ये काम नहीं बीच में पड़ूंगा। Another actor who has been a major part of most of your films is Anil Kapoor, right? अनिल सर के साथ तो आपने कितनी सारी मूवीज की? I don't remember also. Anil sir has actually expressed his upsetness Yeah, that he is not a part of yeah, knowing. yeah, He said, I am having a Bonnie sir has gone and said कि Anil is not even talking to me because he feels that I have replaced ये him. वो एंगली। लेकिन देखो क्या है, मैं बताऊँ कि बोनी जी और ये जो है भी इनके बात ना करना हो, बोथ अपना ब्रदर्स, और मैंने उनका रिश्ता भी दिखाया है, मतलब बहुत प्यार मोहब्बत है आपस में। तो ये नाराज़गी कुछ दिनों के लिए ज़रूर हो सकती है, बट ऑलवेज थोड़ी ये भाई बात नहीं करेंगे गुस्से में, जिससे बहुत आपका हक होता है, जिससे आप बहुत अपना समझते, उसी के साथ ये बोल सकते हैं मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। दुश्मन के लिए ये होता है कि वो प्लान दिल में होता है, नहीं इससे बात नहीं करनी, बोलता नहीं आदमी, वो दोस्ती यारी में होता है, वो गुस्से में ही होता है। बट अनिल सर ने आपसे बात की इस बारे में? नहीं, honest person, अरे एकदम मुझे क्यों नहीं लिया? एकदम नहीं, बट उनको मालूम है ना कि यार भी ये
कि जो भी हुआ होगा वो फिल्म के अब के हिसाब से बनाया होगा। तो लेकिन हाँ, उस फिल्म के अंदर बहुत मेहनत की थी उन्होंने। ही वॉज नॉट ओनली इन द एक्टर, Yeah. उन्होंने प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत मेहनत की थी, बहुत काम किया था। तो एक आदमी को ये फील होता है यार ये मेरी फिल्म है, आई वॉज द मेन हीरो और ये क्या हो गया। तो होता है, तो वो जज्बाती तो हैं और मुझे लगता है एक्टर्स जो है वो थोड़े इमोशनल होते हैं एंड वो अच्छा है। और वो दिल में बात नहीं रखते हैं, वो खुल के बोलते हैं। तो That's वो true. बहुत अच्छी बात है, अपने दिल में नहीं रखते यार, वरना दिल में रखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। A lot of fans actually would tell you that Ready was an amazing film and वो उसको ना आप कभी भी फ्रेंचाइज बना सकते Absolutely. थे, पर आपने क्यों नहीं बनाया? यार मतलब जब प्लान भी था जब भी ऐसी चीज़ें कभी भी सलमान भाई के साथ कोई भी फिल्म जब प्लान हुई ना, उस वक्त यही आ गया कि नहीं यार भी नो एंट्री करते हैं, नो एंट्री करते हैं। एंड किसी वजह से धीरे 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 नो एंट्री जो आगे जाती गई, बहुत टाइम हो गया। शायद नो एंट्री का ख्याल बीच में पहले नहीं आया होता तो मैं सलमान भाई की शायद 2-3-4 फिल्में बना चुका होता, अभी क्योंकि इतना अभी प्यार है, इतनी मोहब्बत है हमारी, इतना अच्छा दोनों फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी चली हैं, चाहे वो रेडी हो चाहे वेलकम हो, अरे अपना नो एंट्री हो। Yeah. तो दोनों में बहुत अच्छा but yeah, you are not discussing anything with him right now. नहीं, मेरी तो मुलाकात होती रहती है, मैं तो उनको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ कैसे। यार वो उनके साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। हाँ, he's a very, I think he's one of the best human beings. 100%, मतलब 100%। he's so chilled out या and all उनके this चेहरे में बहुत perception, ऑनेस्टी है ना। हाँ, आपको अगर पसंद करते हैं तो पूरा चेहरा उनका That's चीख true. चीख के बोलेगा कि यार ये आदमी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। If he और pulls your leg, he अगर loves you. अगर 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 नहीं पसंद करते हैं तो वो दिखा। हम लोग शायद थोड़ा सा पॉलिटिकली करेक्ट हो जाए कि हाँ जी किसी को बहुत नहीं पसंद करते हैं तो भी उनको हेलो हेलो शायद उनके चेहरे पे आ जाता है। इज टू ऑनेस्ट Yeah. पर्सन। That's, I sometimes feel that his honesty goes against him and people have a judgment of him. But from the years that I've known him, not as an actor again, but as a, like I'm a Shah Rukh Khan fan. हाँ Okay, but शाहरुख सर के साथ ना एक मतलब मेरा बॉन्डिंग ऐसा है कि I respect him and there's a level, मतलब there's a thin line. Okay, I love him the most. Nobody can take that away from. But सलमान सर ना ऐसे है कि सलमान सर को पता है कि मैं शाहरुख खान का फैन हूँ. So he also, but he's such a lovely human being. He's never really questioned me for that. That's कभी नहीं करेंगे वो। ulta, he likes me because I'm honest with Yeah, him. yeah, yeah. And he pulls my leg in front of the world. Like I feel I'm more comfortable. हम कुछ भी बात कर सकते Yeah, हैं. that's true. सलमान सर के साथ आप कुछ भी कुछ भी बात कर कर सकते सकते हैं. If he really likes you, like Yeah, you've yeah, got absolutely. access to him. There was a film in between that you were planning to do, and I remember लास्ट टाइम हमने जब वो भूल भुलैया 2 का सक्सेस इंटरव्यू किया था तो मैं आप लोगों ने पूछा था कि मुझे अच्छा कार्तिक के साथ किसको ले सकते हैं, नेक्स्ट मूवी किसके साथ। मैंने बोला कि एक पेयरिंग मेरे पास है, मुझे लगता है कार्तिक और रश्मिका बहुत अच्छे लगेंगे दोनों एक साथ। एंड यू नो it's been like a hashtag बन गया अभी Rashtik Rashtik. people want to watch Rashmika and Karthik together, and there was a point where you were also almost going to work with Rashmika. या रश्मि के साथ एक फिल्म शुरू करने वाले थे जो किसी वजह से स्टार्ट नहीं हुई, बट उनके साथ मेरी 2-3-4 मरतबा मुलाकात हुई। तो ऑफिस में भी आई थी, बीच में आई वॉज इन हैदराबाद समवेयर, तो बात हुई एंड देन फिर मैट, हम लोग मिले भी। तो उनके साथ बहुत अच्छी है ये लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ. तो मुझे तो बहुत अच्छी एक्टर भी लगती हैं यार, बहुत क्यूट सी लगती हैं। और ऐसे प्लान किया था एंड इंशाल्लाह भी बहुत जल्दी कहीं ना कहीं हमें ज़रूर काम करना है, मैं काम करना चाहूँगा उनके साथ। Finally, जाते जाते I'll ask you that, you know, as a writer, as a filmmaker, I've not seen you, please correct me if I'm wrong, but I've not seen you do a film with Shah Rukh Khan. Am I right? कि शाहरुख सर के साथ शाहरुख भाई के लिए मैंने 1-2 फिल्में लिखी है मैंने। हाँ. Which ones did you आई write? थिंक किंग अंकल। King Uncle. Oh, सारे आसमां के, I love that film. And हाँ नहीं, मेरे काम एज ए डायरेक्टर मैंने काम नहीं किया एंड यार कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑलमोस्ट रह गए नहीं, ऐसा 2 मरतबा हुआ है और मुझे लगता है कि वो हर चीज़ नसीब होती है। एंड मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है उनसे, बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत प्यार वाला रिश्ता है। मैं उनको तब से जानता हूँ जब आई थिंक उनका स्टार्ट हुआ था, तो मेरे तब से उनकी दोस्ती आ रही है हमारी। और वो रिश्ता जो है वो टिल नाउ अभी तक पठान के टाइम पे या कहीं मुझे मिले थे वो सेम इक्वेशन है। अभी मैं आई वॉज इन लंदन, तो हम उनके घर पे थे एंड सुबह 3-4 बजे तक हम लोग बातें कर रहे थे, तो मुझे भी रातों को नींद नहीं आती है।
तो उनके साथ बहुत अच्छा प्यार है, मोहब्बत है, रिश्ता है, और मुझे लगता है जब भी डेस्टिनी चाहेगी कि हम दोनों साथ काम करें तो व्हाई नॉट। You know, a lot of people talk about relationship. You are a person who has had great goodwill in the industry because आपके रिश्ते बहुत पक्के होते हैं. Has there ever been a moment which you remember जहाँ पे शाहरुख सर especially, maybe you guys have not worked together, but like you said, you were almost going to work on which two films? कुछ चल रहा था मेरा 1-2 फिल्मों का। अच्छा, वो मतलब आपने किसी और के साथ बनाया है? नहीं बनाया, हुआ नहीं, वो इंशाल्लाह जब भी होगा हो जाएगा। Okay, and where you felt like any fond memory which is a personal memory of you and Shah Rukh Khan which not many people know of, like where he must have done something which, you know, as an actor you never expected but उन्होंने किया आपके लिए। मेरे लिए नहीं, मेरे उतने मतलब पर्सनल रिश्ते नहीं है उनसे, नहीं मतलब किसी से भी उतने पर्सनल रिश्ते नहीं है मेरे कि जिनको मैं ये कह सकूँ कि उन्होंने मेरे लिए आउट ऑफ वे जाके कुछ किया हो। और मुझे टचवुड मतलब गॉड इज़ काइंड, मुझे ऐसी ज़रूरत भी नहीं कभी लगी है और महसूस नहीं हुई है, वरना आई एम श्योर कि इतना लोग मुझे प्यार करते हैं कि ऐसे 10 लोग होंगे जो खड़े हो जाएंगे, बट यार ऐसी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यस, एक बहुत प्यार मोहब्बत है और दोस्ती है और सब है, वो चाहे शाहरुख भाई हों, सलमान भाई हों, अनिल कपूर हों, नाना पाटेकर हो, अजय देवगन हो, आपके अक्षय कुमार हो। अजय के साथ बरसों नहीं मिलता मैं, हम नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही मिलते हैं तो कोई अगर देखेगा तो ये लगेगा कि रोज साथ में मिलते हैं। तो वो है इक्वेशन यार। बट एनी वन फिल्म जहाँ पे यू हैड अ पर्टिकुलर कास्ट इन माइंड विच यू विश वर्कड आउट, मतलब ऐसा था कि आप जब लिखते हो, मुझे पता है कि आप किसी को सोच के नहीं लिखते हो, बट लिखने के बाद जब आप कास्ट करने जाते हो कुछ डेट इश्यूज या कुछ जो कंटेंट इशू नहीं था, क्रिएटिव डिफरेंस नहीं था, बट नहीं ऐसा होता है यार, ऐसा होता है। आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली, लेकिन ऐसा 1-2 मरतबा 3 मरतबा हुआ है। और फिर ऐसा लगा कि चलो ये नहीं हो पाया तो इनके साथ करते हैं, और उनके साथ जब किया तो फिर ये जहन में बनाना पड़ता है कि भाई उसमें क्या नीचे सबटाइटल नहीं डाल सकते कि भाई इस रीज़न से हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो वो नहीं करना पड़े, किसी को बताना नहीं पड़े, और सबको ये लगना चाहिए कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं हमारी फर्स्ट चॉइस है। और भूल भुलैया 4 कि आपने तो अभी प्लान कर लिया होगा? नहीं, ये प्लान मैं प्लान कुछ करता ही नहीं हूँ। ये प्लान हमारे करेंगे भूषण जी एंड किशन जी और ये सारे जो लोग हैं ये करेंगे। मैं तो कभी प्लानिंग मैंने कभी ज़िंदगी में आज तक किसी चीज़ की नहीं की। बट भूल भुलैया 4 कैन वी एक्सपेक्ट? व्हाई नॉट यार, अगर ये फिल्म अपना इतना जो प्यार मिल रहा है, अगर अच्छा सब वैसा ही होता है तो फिर 4 भी बननी चाहिए, 5 भी बननी चाहिए, व्हाई नॉट। नाउ आई विल आस्क यू द लास्ट क्वेश्चन, जो हमने ट्रेलर प्रीव्यू के दिन भी आपसे बात किया एंड यू सेड, मस्ती में ही आपने बोला कि ऐसा चले मूवी और फिर भूल भुलैया 4 में हम सबको लेके आ जाएंगे, टप्पू जी को भी लेके आ जाएंगे, अक्षय कुमार को भी लेके आ जाएंगे। सबसे बहुत प्यार है यार, बहुत अच्छा मजा आया था तब्बू जी के साथ, कितना मतलब कितना अच्छा काम किया। ओह माय गॉड, शी इज आइकॉनिक। पार्ट 2 के अंदर एंड अक्षय जी यार, ये सब लोग हैं और ऐसा कुछ बने ना, तो मतलब मुझे लगता है कि वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा ऑडियंस के लिए भी कि माय गॉड ये क्या होगा। तो it will be a large in the life film. But don't you feel like you can also make a multiverse where there's Vidya Balan also, Kartik Aaryan also, there is Tabu also, there is Akshay Kumar also. Why not? And of course the other person who you don't want to name right now, she's also there along with everyone, and maybe Kiara, Amisha Patel. You can get everybody from that. बस ये है कि ये सब हो, मैं डायरेक्टर रहूं। हाँ आप ही बनोगे, बट मल्टीवर्स क्यों नहीं बना रहे हो यार? अभी तो देखो ये प्लानिंग में से नहीं होगी, प्लानिंग जो है हमारे प्रोड्यूसर्स आप करेंगे एंड दे आर वेरी गुड इन प्लानिंग। A lot of things also have been said about Welcome to the Jungle, right? Like it's your film. Eventually you're not doing it. What has been the reasons? Because a lot of financial issues have also happened with the production house and everything. You've also come out and spoken about how there has been like non-payment of dues, right? A lot नहीं, वो तो पुरानी बात हो गई, थोड़े से इश्यूज थे नॉन पेमेंट को लेकर। बट यार देखो, वो उस टाइम भी हमारे दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं हमारे, क्या नाम, फिरोज़ भाई। वो थोड़ी नाराज़गी रहती है वक्ती तौर पे, लेकिन जब भी मिले हम तो गले मिले, सब शिकायतें ख़त्म हो गई और वो पैसे भी उन्होंने काफ़ी दे दिए हैं, दे भी देंगे। एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट यार फॉर दिस फिल्म। बट मेरा उस वक्त जो है थोड़ा डेट इशू चल रहा था, मैं नहीं कर पा रहा था, वरना ऐसा नहीं है कि मतलब यार वेलकम इज़ अ वेरी, मतलब मेरे दिल के करीब की पिक्चर है। But did they come to you with the film? Yeah, they have offered me, but I was doing something else, तो मैं बोला मैं नहीं कर पाऊंगा उस टाइम पे। आंखें 2 भी आपने लिख के रखी है? आंखें 2 भी लिख के रखी है मैंने। तो when are you planning to start that? बस Because a lot of cast, बहुत अच्छी कास्ट बन सकती है फिल्म की, वो फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है एंड वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड। एंड अमित जी को मैंने सुनाई थी, अमित जी को तो बहुत अच्छी लगी थी।
तो उसमें सब लिखा हुआ है, अभी स्क्रिप्ट तो रेडी है हमारे पास, लेकिन उस टाइम पे नहीं बन पाई तो फिर कुछ और काम में मसरूफ़ हो गए, बिज़ी हो गए। अब वो उसका, मैं वैसे बताया आपको, जो कुंडली, वो जब उसका नंबर आएगा और कुछ अपने आप सब अच्छा होगा तो कर पर लेंगे। अनीस भाई, आपके पास कितने ऐसे स्क्रिप्ट्स बने पड़े हैं? है मेरे पास काफ़ी हैं। एक नंबर अगर आप दोगे, अप्रोक्सीमेट कितने हैं? आइडियाज़ तो होंगे 20 एक आइडियाज़। 20। हाँ, आइडियाज़ तो आते ही रहते हैं ना कि वी आर राइटर के, छोटी-छोटी चीज़ों पे कि अच्छा इसमें भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं, इसमें। एंड मेरे को बड़ा प्यार भी है, काम करने का शौक भी है, तो मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट हाँ, उसके अंदर 3, 4, 5 में थोड़ा काम किया होगा जो समझ में आने लगी कि हाँ, ये किया जा सकता है। But all the best, Anis bhai, and I hope and I know, it's not even I pray, I know that Bhul Bhulaiya 3 इंशाल्लाह। will be iconic. It will be one of the biggest grossers of the year. और मैंने ये कार्तिक को भी बोला है, मैंने ये विद्या मैम को भी बोला है, और मैं आपको भी बोलूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप जितना प्यार कर रहे हैं, बस ये सारी पब्लिक उतना प्यार करे। बस सब उतना ही प्यार दे रहे हैं। आप सिर्फ जाके Thank you. कमेंट्स पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना प्यार है। But thank you for doing this. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग विद यू। GT Holidays, South India's #1 travel brand. मिल्की मिस्ट पनीर, मिल्की मिस्ट पनीर।